आज की वीडियो में हम हाइपर लिंक से लेकर यहाँ सिंबल तक की जानकारी देने जा रहे हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल डिटेल्स के साथ मैं समझाऊंगा आपको, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं और इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे सबक शुरू करते हैं हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक होता क्या है, ठीक है। जैसे हाइपरलिंक का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कुछ लिखा हुआ होना चाहिए पहले से मैटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मैं 5-6 पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हाइपरलिंक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी जैसे हाइपरलिंक का इस्तेमाल क्या करना है कि जैसे मिसाल के तौर पे यू से मुराद कौन है ना, तो इस तरह की चीज को हम जानने के लिए यू से आपने किसको ले रखा है, इसको हम पूरे डिटेल यू में डालना चाहते हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है हमारे सामने। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम किस फाइल को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, इस यू के साथ किस फाइल को हम अटैच करना चाहते हैं, चाहे फोटो हो, फाइल हो, टेक्स्ट हो, किसी तरह की भी फाइल हो, उसको आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक किया, जैसे रिज्यूम जुनैद का है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया यू पे। उसके बाद हमने यहाँ पे ओके कर दिया। जैसे हमने ओके किया तो ये देखिए कि ये आपको अलग ही कलर में दिखने लगेगा यू। इसका मतलब ये है कि हम इस फाइल के नीचे एक फाइल और मुंसलिक कर रखे हैं जिसको आप देखना चाहते हैं। तो कंट्रोल के साथ इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे यस कर देना है डायरेक्टली। जैसे आप यस करेंगे तो जो भी जानकारी हमने इसमें ऐड कर रखा है किसी भी वर्ड के तहत, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह की फाइल को अटैच करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, हाइपरलिंक का इस्तेमाल। ये बहुत ज्यादा आप गूगल वगैरह में देखते होंगे, गूगल में या नेट पे या किसी भी वेबसाइट पे आप कोई बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा इस तरह के कमांड यूज किए हुए होते हैं। जगह जगह आपको ब्लू कलर में आपको दिखेगा। तो ये क्या होता है, हवाला वगैरह या किसी भी फाइल को किसी फाइल से के जरिए आप अटैच कर सकते हैं। जैसे हमने किसी फाइल का नाम बनाया, हर नाम के साथ हम उसके डॉक्यूमेंट्स को या उसके डिटेल्स को अटैच करना चाहते हैं, उसमें भी यूज होता है। बहुत ज्यादा यूजफुल है कमांड, तो इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, मस्ट करें। इसका इस्तेमाल इसी तरह होता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे बुक मार्क का नंबर। बुक मार्क का काम कहाँ पर होता है, कैसे यूज किया जाता है, तो जाने हम इसी वीडियो में देखते हैं कैसे करते हैं इस्तेमाल। ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है जब किसी बुक को आप वर्ड में ओपन करके तस्हीह के गर्ज से, करेक्शन के गर्ज से, या फिर ऐसे मुताले के गर्ज से आप पढ़ रहे हो किसी भी किताब को, ठीक है। तो अब एक दिन में तो पूरी किताब पढ़ नहीं पाए, तो जैसे 250-300 सफ़े की फाइल है, अब हमने पढ़ते गए 200 सफ़े तक या 150 सफ़े तक या 50 सफ़े तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने फाइल को बंद कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम में हम चाह रहे हैं कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए बैठे इस किताब को कंप्यूटर पर, तो हमारी फाइल वो हमें कर्सर जो है वो वहीं पे मिले, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे पढ़ते हुए यहाँ तक आए और उसके बाद हमने फाइल को बंद कर दिया कि नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे फिर इसके आगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक किया। जैसे हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है कि हमने आज की तारीख या जो भी आपको याद रखने के लिए जो भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम इस फाइल को अभी हमने सेव नहीं किया है। जब तक हम सेव नहीं करेंगे, क्योंकि महफूज फाइल पर यह कमांड चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करके कहीं भी इसको डेस्कटॉप पे हमने इस नाम से इसको सेव कर दिया, ओके कर दिए, ठीक है। अब हमने सेव करने के बाद फिर वापस हम बुक मार्क पे जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे दे दिया यहाँ तक, जो अभी हमने लिखा था यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट टाइम में पढ़ना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, ठीक है। ऐड करने के बाद अब हमने फाइल को बंद कर दिया। इस तरीके से हम फाइल को बंद कर देते हैं यहाँ से। तो बुक मार्क पे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला तरीका हमने जो अभी बताया है वो ये कि देखिए कि जैसे हमने मिसाल के तौर पे यहाँ तक के हमने किताब का मुताला कर चुका है। अब यहाँ से आगे हमें पढ़ना है नेक्स्ट टाइम में, तो उसके लिए हमने यहाँ पे निशानदेही लगा दिया, ठीक है। निशानदेही लगाने के बाद जो भी हमें लिखना है, अभी मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमने द लिख दिया, उसके बाद ऐड कर दिए हमने।
ऐड करने के बाद फाइल को सेव करिए, उसके बाद फाइल को बंद कर देते हैं। जैसे हमने बंद किया उसके बाद दोबारा से हमने नेक्स्ट टाइम ओपन किया फाइल को। जैसे हम ओपन करेंगे तब हम देखना चाहते हैं कि हमने कहां तक पढ़ रखा है, तो वापस इसके लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने जैसे जैसे पढ़ा है, तारीख के एतबार से अगर आप सेव करें तो बेहतर रहता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने द के नाम से सेव किया था। उसके बाद हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि हमारा कर्सर जो है सफ़े में वहीं जाके रुका हुआ है। अब इसको क्लोज कर दें और यहाँ से आगे आप काम करने लगे। अब इसके बाद होता है क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल। क्रॉस रेफरेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो देखिए कैसे यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कि हमें इससे पहले एक हेडिंग टाइप करनी पड़ेगी हमें सफ़े के ऊपर जगह जगह। तो यहाँ पे मैं हेडिंग टाइप कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, और इसी के बाद हमने यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे हमने एक हेडिंग ले लिए इस तरीके से हार्डवेयर का। इस तरह आपको हेडिंग पहले टाइप कर लेना है। उसके बाद तमाम हेडिंग को कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखें और हेडिंग को सेलेक्ट कर लें, तमाम को एक साथ इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद अब होम मेनू में जाएंगे आप और यहाँ से हेडिंग 1 पे आप एक्टिव कर दें इसको। ठीक है, हेडिंग में ही चालू होना चाहिए, नॉर्मल पे ये ऑप्शन नहीं चलता है। ठीक है, तो हमने हेडिंग पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब जो इंडेक्स आप बनाना चाहते हैं, इसके फेरिस्त जो बनाना चाहते हैं, आप कहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो हम सबसे ऊपर फेरिस्त लेना चाहते हैं। इसके लिए तो फेरिस्त लेने के लिए अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है इंसर्ट पे। उसके बाद अब यहाँ पे हमें ये बना लेना है, टैब ले लेना है कि कितने खाने चाहिए। जैसे एक सीरियल नंबर के लिए चाहिए, एक मजमून के लिए चाहिए, हेडिंग वगैरह के नाम के लिए, और एक चाहिए हमें पेज नंबर के लिए। तो हमने 3 खाने यहाँ पे लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप कर दिया जैसे पेज नंबर। ठीक है, इस तरीके से सीरियल नंबर या पेज नंबर के नाम से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद दूसरे में गए और यहाँ हेडिंग का नाम डालेंगे। उसके बाद तीसरे में गए, पेज नंबर ले लिए यहाँ पे इस तरीके से। अब दोबारा से हमने टैब बटन दबाया, एक और खाना बन गया हमारा, ये टैब बन गया। अब यहाँ पे हेडिंग वाले खाने पे आना है आपको। आने के बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद अब आना है क्रॉस रेफरेंस पे। जैसे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में ये लिखा हुआ है रेफरेंस टाइप, इसमें आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हेडिंग आपने लिखे हुए होंगे फाइल में वो तमाम यहाँ पे आ जाता है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हार्डवेयर पे क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हेडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए कि हेडिंग का नाम हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस दूसरे वाले खाने पे जाता हूँ और फिर यहाँ पे देखिए क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया हमने, हेडिंग है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें पेज नंबर लेना है कि ये हेडिंग कौन से पेज नंबर पे है हमारा। तो यहाँ पे हमने पेज नंबर ले लिया। उसके बाद इंसर्ट कर देंगे तो ये देखिए कि ये वाले हेडिंग जो है यहाँ पे दिख भी रहे होंगे स्क्रीन में नीचे कि एक ही नंबर पेज पर है। इस तरीके से आप तमाम हेडिंग का इस तरीके से आप ये तरतीब व तरतीब फेरिस्त बना सकते हैं। तो ये हमने दूसरे वाले पे गए, यहाँ पे हमें हेडिंग टेक्स्ट कर देना है, ये सॉरी हेडिंग टेक्स्ट। उसके बाद ओके कर दिए। फिर तीसरे वाले खाने पे गए, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इसी का पेज नंबर कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। तो इस तरीके से ये फेरिस्त बनता चला जाएगा आपके क्लिक करने के बाद। अब इस तरह फेरिस्त बनाने का क्या फायदा होता है तो ये बताता हूं मैं। देखिए कि अब अगर आप किसी भी हेडिंग को चेक करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 2 नंबर पेज पे जो हेडिंग है हमारा सॉफ्टवेयर का, इस हेडिंग पे हम जाना चाहते हैं तो या तो पेज नंबर के हिसाब से भी जा सकते हैं या हेडिंग पे भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक है, ये एक तरह का लिंक हो जाता है। तो हम जैसे कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहां भी हेडिंग है वहां पे कर्सर आपका ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल लिस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर आता है नंबर हेडर और फुटर का। हेडर क्या होता है, हेड के मतलब सर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जैसे पेज नंबर या किताब का नाम, मकतबे का नाम, इस तरीके से कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लेना पड़ता है हेडर का इस्तेमाल। हेडर में आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ बने बनाए आपको रेडीमेड इस तरीके से मिल जाएंगे, बने बनाए। ठीक है, जिसमें डिजाइन भी कुछ मिलेंगे आपको कुछ इस तरीके से, जोन सा आपको यहाँ से ड्रैग करके देख, इस तरीके से आप ड्रैग करके देखेंगे तो बहुत तरह के बने बनाए मिल जाएंगे। जोन सा आपको लेना है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाता है। देखिए कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बुक नेम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं
पब्लिशर नेम। तो इस तरीके से हम जो भी पब्लिशर का नाम है वो डाल सकते हैं, छापने वाली किताब। और उसके बाद यहाँ पे भी हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जो भी हमें लिखना है। उसके बाद वापस मैं इंसर्ट में जाता हूँ। अब देखिए कि तीसरे नंबर पे आ रहा है या दूसरे नंबर पे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसकी जरूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर दें, तो आप 2 ही रखें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है फुट नोट का। फुट नोट होता है सफ़े के नीचे कुछ लिखने के लिए। तो सफ़े के नीचे जैसे कि पेज नंबर वगैरह या कुछ इस तरह से टाइपिंग डिजाइनिंग कुछ रखना चाहते हैं, इस तरीके से देखिए कि इसमें पेज नंबर भी, हालांकि पेज नंबर का ऑप्शन अलग से है, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ ऑप्शन होते हैं पेज नंबर के साथ। तो आप यहाँ पे इस तरह के नंबर वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए कि पेज नंबर ऑटोमेटिक लग जाता है तमाम सफ़े पे। ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे। अब जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2022 मजमून, ठीक है। अब देखिए कि ये हर सफ़े पे आपको खुद ब खुद मिलेगा। ये एक लिस्ट की तरह, मतलब डॉक्यूमेंट्स की तरह तैयार हो गया। अब इसमें आप बुक्स भी तैयार कर सकते हैं, इस तरह से लिख भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंसर्ट में ये भी समझ में आ गया होगा आपको। फुट नोट का इस्तेमाल बहुत अहम होता है किताब के ऊपर पेज नंबर वगैरह लिखने के लिए, और नीचे पेज नंबर लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, बुक नाम लिख सकते हैं। अब होता है पेज नंबर। पेज नंबर के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया पहले से यहाँ पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ या फिर इसी में आपको चेंजिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट पे गए, यहाँ पे देखिए पेज नंबर आप ऊपर की तरफ चाहते हैं, नीचे की तरफ चाहते हैं। अगर आपने यहाँ से पेज नंबर नहीं लिया है, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ऊपर लेना चाहते हैं या नीचे की तरफ लेना चाहते हैं, बॉटम पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नीचे आ जाएगा पेज नंबर। जैसे हमने क्लिक किया देखो पेज नंबर हर सफ़े पे खुद ब खुद आ गया है। ये सफ़े का दूसरे वाले सफ़े का ऊपर का हिस्सा है, ये पहले वाले सफ़े का नीचे का हिस्सा है। देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है और बुक नाम, पब्लिशर नाम ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से आप बुक्स की सेटिंग कर सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद जो नंबर है ये है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का अभी ये एक्टिव नहीं होगा जब तक कि आप इससे बाहर नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ बाहर हो गए। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कुछ बने बनाए हैं। हमने यहाँ पे आपको बताया था शेप में भी टेक्स्ट बॉक्स आता है, तो यहाँ पे भी हमने बता रखा था ये टेक्स्ट बॉक्स ये अपने मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं, आप जिधर चाहे उधर बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ से कुछ बने बनाए हैं पहले से, है ना, इसको भी आप ले सकते हैं और इसी में आप यूज भी कर सकते हैं। इसको जो सा आपको पसंद आए, जैसे हमें जहां पे भी लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया तो ये देखिए कि इस सफ़े के बीचों बीच ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। कुछ बने बनाए होते हैं, आपको सिर्फ लिखाई लिखने की जरूरत है इसमें, ठीक है। तो आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया द लाइट कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के आप लिख सकते हैं। इसी में आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इन बॉक्सों को आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा टेक्स्ट बॉक्स का। अब है ये क्विक पार्ट का नंबर। क्विक पार्ट का नंबर है और ये बहुत अहम होता है, बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा काम करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसको यूज करने से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। पहले आपको इसके वो जो पैराग्राफ के मतलब एक तरह का शॉर्ट की बनाना होता है, तो वो बनाना जरूरी होता है, तभी आप जाके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं तो देखिए मैं इसको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दिखाता हूं मैं कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने इस पूरे मजमून को या यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा हमने इसका शॉर्ट की बनाना है कि जब भी हम इसमें कोई शॉर्ट की हम बना लेंगे, जो जिस शॉर्ट की को हम प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक इतने मजमून को हमें टाइप करना ना पड़े, ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है सेव सिलेक्शन ऑन क्विक पार्ट पे, गैलरी पे, ठीक है। इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब इसका शॉर्ट जो भी आप मुतय्यन करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मुतय्यन कर दिया ऑन, ठीक है। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें इसी मजमून को वापस ऊपर यहाँ तक के मजमून को लिखने की जरूरत है। तो अब हम इसको कैसे लाएंगे, ये पहले से बना के सेव करना है आपको पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑन लिखा हमने, ऑन डायरेक्टली F3 प्रेस करेंगे तो ये देखिए वहां तक का मजमून ऑटोमेटिक आ चुका है हमारा। तो इस तरीके से आप बहुत कम वक्त में आप बहुत अच्छे काम। उसके बाद है यहाँ पे देखिए वर्ड, ये लिखा हुआ है वर्ड आर्ट।
वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे किसी खूबसूरत इसमें मेनूग्राम में या कोई डिजाइनिंग वगैरह का वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई खास चीज दिखना है आपको बहुत अच्छे अंदाज में, तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं नक्शे के तौर पे। देखिए जो सा आपको डिजाइन पसंद आ रहा है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा, सामने एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में आपको टाइप करना है। ठीक है, जरा सा वक्त लग रहा है। देखिए कि ये चैप्टर आ चुका है हमारे सामने, योर टेक्स्ट हियर। तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया प्लीज सब्सक्राइब भी करे भाई साथ में। तो इस तरीके से हमने सब्सक्राइब का ऑप्शन लिखा, उसके बाद यहाँ पे ले लिए हमने। लिखने के बाद अब हमें इसको जहां भी सेट करना है, मजीद इसमें बाद में भी आप कोई डिजाइनिंग वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो ये चैप्टर आ जाता है इसी से मुताल्लिक। देखिए कि इस तरीके के डिजाइन आप ले सकते हैं, जोन सा लेना चाहते हैं बाद में भी रद्दोबदल कर सकते हैं आप। देखिए कि मैं टेक्स्ट जैसे माउस को लेके जाता हूं तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बाद में भी बदल सकते हैं जहां भी आप जो भी ऑप्शन चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वर्ड आर्ट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अखबार वगैरह में या अंग्रेजी के बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे, मैगजीन वगैरह में यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, इसका क्या होता है इस्तेमाल, देखें कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने इस ओ को पूरे चैप्टर में रखना है या फिर 2 लाइन 3 लाइन में एक हर्फ को रखना है। जैसे मैं करके दिखाता हूं, अभी आपके सामने आ जाएगा कि हाँ हमने इस तरह देख रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए ये ओ लफ्ज जो है 3 लाइनों में हो गया, बाकी मजमून ये जो कतू है। तो इस तरीके से आप पूरे पैराग्राफ में रखना चाहते हैं तो यहाँ से पूरे पैराग्राफ में आप इसको रख सकते हैं इस तरीके से। तो जिस तरह आप अपने सेटिंग को अपने हिसाब से चाहते हैं तो इसको सेटिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ये इस तरीके से सेट हो जाता है। अब इसकी जगह को आप डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं, कलर वगैरह बदलना चाहते हैं तो ये भी आप सारा ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कलर बदलना चाहते हैं तो आपको वापस बैक जाना होगा होम मेनू में और यहाँ से आप कलर वगैरह बदल सकते हैं। इसको जो सा कलर चाहते हैं वो कलर बदल सकते हैं। ये क्या होता है कि किसी भी हेडिंग को खास दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑप्शन होता है ये यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे हम कोई ऐलान वगैरह लिखते हैं, ठीक है, कोई खास मजमून लिखते हैं और उसके बाद हम उसमें अपने मोहतमीम का, उस प्रिंसिपल का या किसी भी आदमी का सिग्नेचर चाहते हैं मजमून के लास्ट में, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे यूज करना है सिग्नेचर वगैरह, तो यहाँ पे हमने सबसे लास्ट में गए मजमून पे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें जो भी सिग्नेचर में नाम चाहिए वो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमने अपना ही नाम लिख दिया, यहाँ पे इस तरह से अपना नाम लिख दिया हमने। लिखने के बाद अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखिए कि हमारा नाम यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हाथ से सिग्नेचर करने हैं तो यहाँ पे हम कलम से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है, बहुत इजी है, ये भी इस तरह से यूज होता है बहुत ज्यादा। और उसके बाद आता है यहाँ पे इसी तरह से हम डेट एंड टाइम भी रखना चाहते हैं इसी के साथ, तो यहाँ पे आप कर्सर रखिए जहां भी रखना है। उसके बाद यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। जोन सा डेट एंड टाइम का देखो मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे ये दिए हुए हैं शक्ल कि आपको जैसे थर्सडे दिसंबर 1 2022 इस तरीके से आपको लिखना है, या फिर डायरेक्टली आपको नंबर डाल देना है जैसे 12/1/2022 या इस तरह जैसे भी आप अपने हिसाब से पसंद करते हैं उसको क्लिक करिए, ओके करिए। तो ये देखिए कि यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरीके से पैराग्राफ के लास्ट में आप इस तरह के ये डेट वगैरह ऐड कर सकते हैं। जहां पे आपको रखना है वहां पे इंटर करिए और इस तरीके से अपने डेट को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है एक ऑब्जेक्ट का नंबर। ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्ट भी और टेक्स्ट भी, मतलब टेक्स्ट की फाइल, जैसे किसी की फाइल या किसी किताब को इसके साथ मुंसलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं इसका देखें। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाते हैं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद किसी भी तस्वीर को या किसी इसमें बिटमैप इमेज पे जो सी भी तस्वीर है आपको इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दिखने लगता है। इस तरीके से हमने फोटोशॉप के इमेज को यहाँ पे रखना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, चेंज आइकन पे जाके क्लिक करके बदल भी सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए कि ये आइकन और आइकन का नाम जिस सॉफ्टवेयर के साथ है या जो भी नाम आपने लिख रखा है, रिनेम करके नाम भी बदल सकते हैं आप इसमें। तो इस तरीके से ये ऑप्शन अटैच हो जाता है। ठीक है, अब इसी में एक होता है टेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन को भी इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है वो। तो हमें सबसे पहले क्या करना,
जैसे टेक्स्ट की किसी फाइल को अगर अटैच करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये फाइल अटैच करना चाहते हैं, टेक्स्ट की फाइल, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, मतलब ब्राउजर आएगा। जिस फाइल को आप इसके साथ मुंसलिक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे तो वो फाइल वहां पूरी की पूरी आ जाएगी। इस तरह जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो इस फाइल को खोल के वापस आपको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+C Ctrl+V करके कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बजाय आप यहीं से पूरी फाइल को जहां पे लेना चाहते हैं इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसमें इक्वेटेशन का नंबर। इसमें क्या होता है, कुछ सिंबल बने हुए होते हैं जो मैथ वगैरह के रिलेटेड है, उसमें वर्क होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह के डिजाइन में ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखिए कि कुछ इस तरह का फॉर्मेट आया बन के सामने। इस फॉर्मेट में आप रद्दो बदल करना चाहते हैं, जहां भी जो भी चीज बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप रद्दो बदल कर सकते हैं। ये देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये वाले निशान चाहिए यहाँ पे, या यहाँ पे हमने कोई दूसरी अलामत चाहिए तो इस तरीके से आप अलामत ले सकते हैं। तो ये मैथ वगैरह में यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वापस इंसर्ट पे जाते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल बने बनाया है। कोई सिंबल आप अपने तरफ से अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई सिंबल वगैरह ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे हमने सिंबल इंसर्ट किया। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक से लेके सिंबल तक का ऑप्शन समझ गए। और इससे पहले का जो वीडियो है वो मैं पहले डाल चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका पहला पार्ट जो है, इसका सबसे इससे पहले का जो ऑप्शन है, जैसे हमने बता रखा है स्मार्ट का, चार्ट का, उस सबका भी लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।